तो दोस्तों, एक रात मैं अपने गांव से मेरे मित्र आदेश के साथ अंधेरी रात में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। तो मेरे मित्र ने कहा, दोस्त थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत से अगले 2 खेत तक थोड़ी समस्या है। तो मैंने पूछा, क्या बात है? तो मेरे दोस्त ने बार बार मेरी बात को टाल दिया, लेकिन मेरे ज़्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा सुनाया और उसने बताया, यार बहुत साल पहले अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुज़र रहा था। रास्ते में वो पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे थोड़ा चला, उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो उस आदमी ने सोचा रात को पहरा देने वाले का बच्चा होगा, लेकिन तभी उस आदमी को याद आया कि ये खेत तो रमेशर काका का है, जो ठीक 3 साल पहले यहाँ फांसी लगाकर मर गए थे। फिर वो आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा और उसके दिमाग में उन लोगों की बातें याद आईं कि इस खेत से गुज़रते वक्त रात को कभी पीछे मुड़ के मत देखना, और अगर रास्ते में जाते वक्त कोई रास्ता पूछे तो उसके आँखों और पाँव को मत देखना, कोई कितना भी बोले मत सुनना। ये सब बातें दिमाग में सोचने से उस आदमी की हालत बहुत ही बुरी हो गई और सोचने लगा कि अमे यार, मैंने यहाँ आने से पहले इन सब बातों को क्यों नहीं सोचा। वो आदमी मन ही मन में फुसफुसा रहा था और यही सब बातें सोच रहा था कि यहाँ आने से पहले मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। फिर वो आदमी जैसे तैसे आगे बढ़ता, वैसे बच्चे की आवाज़ और तेज़ होती जाती और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ ही चल रहा है। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले में बच्चा लेटा हुआ रो रहा था। तो डरते हुए उस आदमी ने उस बच्चे को आवाज़ लगाई, तो बच्चा रोता ही रहा। फिर उस आदमी ने एक बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाई, अरे कोई है? ये बच्चा किसका है? अरे मैंने कहा कोई है? ये बच्चा किसका है जो रो रहा है? लेकिन उस आदमी की बात सुनकर कोई भी वहाँ नहीं आया। तो वो आदमी डर के मारे आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनने कर उससे रहा नहीं गया और उस आदमी ने पीछे मुड़कर देख ही लिया। तो उसने देखा कि वो बच्चा झूले में उसके पीछे पड़ा था। फिर रहम के मारे उसने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और उठाकर भागने लगा। फिर थोड़ी ही देर बाद वो बच्चा उसे भारी लगने लगा और ये सब देखकर वो आदमी चौंक गया कि उसके पैर एकदम से लंबे होकर ज़मीन को छूने वाले थे। उसने घबराकर बच्चे को गोद से गिरा दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरा तो बच्चा बड़े आदमी की तरह ज़ोर से हंस कर बोला, तू आज बच गया, तू आज बच गया। अगर मेरे पैर ज़मीन को छू लेते तो तुझे आज यहाँ से कोई नहीं बचा सकता और तेरी आज ही मौत तय थी। और फिर दोस्तों, ये कहते ही वो बच्चा गायब हो गया। वो इंसान गिरते पड़ते घर तक तो पहुंच गया और घर पहुंचते ही वो आदमी बेहोश हो गया। और जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को ये सारी कहानी बताई। और फिर जैसे ही उस आदमी ने गांव वालों को ये सारी बात बताई, ये दुर्घटना बताई कि कैसे रास्ते में उसे बच्चा मिला, उस आदमी की बात सुनकर सारे गांव वाले डरने लगे और सबने कहा कि आज से रात में उस
जगह पर कोई भी नहीं जाएगा, उस खेत के तरफ कोई भी नहीं जाएगा। और जैसे ही मैंने ये सुना तो घबराहट के मारे बिना पीछे मुड़े ऐसे ज़ोर से भागा और कभी उस प्रेत बधित खेत से रात को नहीं गुजरा। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, चलिए चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना तब की है जब वो कॉलेज में MSc की पढ़ाई कर रही थी। वो उस समय वहाँ के गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। परीक्षा से पहले वो और उनकी कुछ सहेलियाँ लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते हुए रात के 12 बज चुके थे और अभी भी वो सब पढ़ाई में गुम थी। सारी सहेलियाँ पढ़ाई कर रही थी। फिर जब रात के 12:30 हुए तो वो बहुत थक चुकी थी और उस लाइब्रेरी में वो केवल 6 लड़कियां ही थीं। लाइब्रेरी में सन्नाटा छाया हुआ था। सारा हॉस्टल एकदम शांत था। तभी उनमें से एक लड़की ने कहा, अमे यार बस करो यार, हम लोग पढ़ पढ़ के बोर हो गई हैं। फिर दूसरी लड़की बोली, हाँ यार पढ़ पढ़ के बोर तो हो गए हैं, क्यों ना ऐसा काम करें कि कोई खेल खेले जिससे दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा और नींद भी आ जाएगी। उस सहेली की बात सुनकर सब सहेलियां उसकी बात से सहमत हो गईं। उनमें से एक लड़की जिसका नाम पूजा था वो बोली कि चलो हम सब किसी आत्मा से बात करते हैं। और ये सब बात कहकर वो अपने कमरे में गई और ओइजा बोर्ड लेकर आई जिस पर A से Z तक और 0 से 9 तक नंबर और किनारों पर यस और नो लिखा था। और पूजा ने बोर्ड के चारों किनारे पर 4 मोमबत्तियाँ जलाईं और फिर लाइब्रेरी के सारी लाइट ऑफ कर दी यानी बंद कर दी। फिर उसने सिक्का बोर्ड के बीच में रख दिया और उनमें से 2 सहेलियाँ तो डर के मारे अपने कमरे में चली गईं और बाकी चारों ने उस सिक्के पर एक एक उंगली रख दी। फिर पूजा ने कहा, मेरी बहनों कोई डरना मत और यहाँ से उठना मत, वरना आत्मा नाराज़ हो जाएगी। फिर पूजा बोली, तेज़ आवाज़ में बोली, अगर यहाँ पर कोई आत्मा है तो प्लीज़ हमसे बात करो। अगर यहाँ पर कोई आत्मा है तो प्लीज़ हमसे बात करो। फिर सब सहेलियों ने कहा, अगर यहाँ पर कोई आत्मा है तो प्लीज़ हमसे बात करो। फिर दोस्तों, लाइब्रेरी में अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। अचानक लाइब्रेरी में कहीं से कुछ आवाज़ आई। उन्होंने सोचा शायद कोई किताब गिरी होगी। उसी समय सिक्का हिला और जस्मित दीदी ने पूछा, क्या यहाँ पर कोई आत्मा है क्या? तभी छत पर लगा पंखा ज़ोर से हिलने लगा। सभी लड़कियां डर गईं, लेकिन पूजा ने कहा कि कोई भी लड़की अकेली मत भागना, ऐसा करने से आत्मा उसे नुकसान पहुंचा सकती है। फिर उसके बाद पूजा ने ऊपर देखते हुए कहा कि अगर कोई आत्मा यहाँ है तो हमसे बात करो। फिर दोस्तों, कुछ देर तक सन्नाटा रहा और अचानक सारी मोमबत्तियाँ बुझ गईं और लाइब्रेरी से कदमों की ठक 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 की आवाज़ आने लगी। सभी लड़कियां डर के मारे भाग गईं, लेकिन जसमीत दीदी पीछे रह गई और उनसे दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, क्योंकि वो लड़कियां इतनी घबरा गई थीं, इतना डर गई थीं कि सारी लड़कियां तो भाग गईं, लेकिन जसमीत दीदी पीछे रह गईं। और अचानक जसमीत दीदी
को लगा कि कोई उन्हें पीछे की तरफ खींच रहा है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने और चिल्लाने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर हॉस्टल की सारी लड़कियां जाग गईं और उठकर लाइब्रेरी की तरफ दौड़ी। हॉस्टल वार्डन और सभी लड़कियों ने मिलकर दरवाज़ा खोला और दीदी जसमीत को बाहर निकाला। और इस घटना के बाद उन्हें आज तक लाइब्रेरी के डरावने सपने आते हैं और वो आज तक उस घटना को नहीं भूल पाई हैं, क्योंकि जसमीत दीदी बहुत कमज़ोर दिल की थी। वो इतना डर गई थी कि दोबारा उस हॉस्टल में तो नहीं गई और कहीं ना कहीं वो ये सोचती थी कि आखिर वो क्या चीज़ था जिससे मैं डर गई थी, या कोई आत्मा थी या कोई चुड़ैल थी। और दीदी ये सब बात सोच कर अभी तक बहुत परेशान रहती हैं। तो दोस्तों, मेरी दीदी के अनुभव को देखकर मुझे ये लगा कि कभी भी किसी आत्मा या प्रेत को परेशान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।